एक छोटा सा दलित लड़का जिसे बचपन में जाति के कारण अपमान झेलना पड़ा, वही लड़का आगे चलकर लाखों युवाओं की आवाज बन गया। लोग उसे नेता कहते हैं, कुछ लोग क्रांतिकारी और कुछ लोग उसे रावण के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर कौन है चंद्रशेखर आजाद रावण? कैसे एक साधारण परिवार का लड़का सड़क से संसद तक पहुंच गया और क्यों उसका नाम सुनते ही राजनीति में हलचल मच जाती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण की पूरी कहानी, उनके जन्म से लेकर शिक्षा तक और उस संघर्ष तक जिसने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। तो हेलो दोस्तों, हमारा नाम सोनू कुमार है। आज हम बताते हैं चंद्रशेखर रावण की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 5 दिसंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव में हुआ था। उनका परिवार दलित समाज से था। पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थे और मां कमलेश देवी एक साधारण गृहिणी। घर में पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन शिक्षा की अहमियत बहुत थी। चंद्रशेखर बचपन से ही तेज दिमाग के थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ समाज में हो रही भेदभाव को भी बहुत करीब से देखने का मौका मिला। कहा जाता है कि स्कूल और गांव में जातिगत भेदभाव की घटनाओं ने उनके अंदर गुस्सा भी पैदा किया और बदलाव की आग भी। जब दूसरे बच्चे सामान्य जिंदगी जी रहे थे, तब चंद्रशेखर समाज की सच्चाई को समझ रहे थे। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्रशेखर ने कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर कानून यानी LLB की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। अब वो सिर्फ अन्याय देख नहीं रही थी, बल्कि संविधान और अधिकारों की भाषा भी समझने लगी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का उन पर गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे चंद्रशेखर सिर्फ एक छात्र नहीं रही, बल्कि समाज के मुद्दों पर आवाज उठाने वाली युवा बन गई। इसी दौरान उन्होंने अपने नाम के साथ रावण जोड़ना शुरू किया। कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन चंद्रशेखर का कहना था कि इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों विनय रतन सिंह और अन्य युवाओं के साथ मिलकर भीम आर्मी की शुरुआत की। भीम आर्मी का मकसद था दलित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी का नाम फैलने लगा। सैकड़ों फ्री स्कूल खोले गए, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब सहारनपुर हिंसा के बाद उनका नाम पूरे देश में चर्चा में आया। कुछ लोगों ने उन्हें दलितों की नई आवाज कहा, तो कुछ लोगों ने उन्हें विवादित नेता बताया। लेकिन एक बात तय थी, चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे थे, बल्कि एक आंदोलन बन चुके थे। जेल गए, हमले झेले, लेकिन पीछे नहीं हटे। साल 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई ताकि सड़क की लड़ाई संसद तक पहुंच सके। और फिर 2024 में वो नगीना सीट से सांसद बनकर संसद पहुंच गए। एक छोटे गांव का लड़का जिसने बचपन में भेदभाव देखा, आज देश की राजनीति में बड़ा नाम बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद रावण की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, शिक्षा और आवाज उठाने की कहानी है। अब सवाल ये है, क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद देश की राजनीति में और बड़ा चेहरा बनेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची और दमदार कहानी के साथ। धन्यवाद।